तो फरार श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। नोएडा में गालीबाज त्यागी को लेकर गृह विभाग से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई कि और आरोपियों के खिलाफ जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं एसएचओ और एक एसआई समेत 4 कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो भगोड़े श्रीकांत पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तमाम निर्देश आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गृह विभाग से डिटेल रिपोर्ट तलब की गई है कि जल्द से जल्द डिटेल रिपोर्ट श्रीकांत त्यागी को लेकर सबमिट करवाई जाए, क्योंकि अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है और चाहे बुलडोजर के तहत कार्रवाई हो। हालांकि शुरुआत से ही इस तरह का एक्शन जो है देखने को मिला है। और अभी की बात करें तो अभी फिलहाल तलाश में जुटी हुई है पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए। कहां पर छुपा है ये गालीबाज नेता, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गुप्त सूत्रों की खबर जो है, गुप्त सूत्रों की भी मदद ले रही है पुलिस दरअसल। और एसएचओ एसआई समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड भी किए गए हैं। तो पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है जिन्होंने लापरवाही इस पूरे मामले में बरती है। अब गृह विभाग से सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी है। तो पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। और चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारियां हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन अब लगातार उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 25,000 इनाम भी रखा गया है और गृह विभाग से अब डिटेल रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ऑफिस नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमैक्स सोसाइटी से फराह खान, गाजियाबाद हाईवे से अमित राणा, सहारनपुर से देवेश त्यागी और देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको नोएडा लिए चलते हैं, क्योंकि छापेमारी सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें हिमांशु, तो यहां पर छापेमारी पुलिस ने तेज कर दी है, क्योंकि अंदाजा जताया जा रहा है कि इस इलाके में मिल सकता है जो गालीबाज नेता है। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें 25,000 का इनामी जो श्रीकांत है उसके खिलाफ दबिश मारी जा रही है। लगातार टीमें दबिश मार रही हैं, फिर चाहे बात दिल्ली की हो, लखनऊ की हो या पश्चिमी यूपी की। और इसके अलावा उत्तराखंड और जो सटे हुए उत्तर प्रदेश से राज्य हैं वहाँ तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में भी छापेमारी की गई, मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की गई है, गुरुग्राम में भी छापेमारी की गई है। दबिश दी जा रही है जहां पर भी लोकेशन मिलती है या जहां पर छुपे होने की सूचना मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इसके करीबी हैं जिनसे ये संपर्क कर सकता है, जैसे जैसे पुलिस को जानकारी मिल रही, पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है क्या श्रीकांत ने उनसे संपर्क किया है या नहीं। अब आपको बता दें लगातार जिस तरीके से दबिश का सिलसिला जारी है, पुलिस दावा यही कर रही है। हालांकि 72 घंटे बीत चुके हैं और आपको बता दें कि ये 5 तारीख को घटना हुई थी, आज 9 तारीख है, आज चौथा दिन है। हालांकि पुलिस यही कह रही है जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है चकमा दे रहा है, लगातार लोकेशन बदल रहा है और एक थ्योरी पर और पुलिस काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल जो है किसी को पकड़ा कर लोकेशन बदलवाता है मोबाइल की और खुद जो है दूसरी जगह भाग रहा है। उसके बाद कल जिस तरीके से हम लोगों ने हलचल देखी कि सूरजपुर में उसने सरेंडर एप्लीकेशन दायर करवाई और यहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, इसके अलावा जीएसटी विभाग, तमाम विभाग अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें इस समय हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं यह भंगेल मार्केट है नोएडा का और यहीं पर श्रीकांत त्यागी की 40 से 50 दुकानें हैं। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको तस्वीरें भी दिखाएं। यहीं पर कल जीएसटी विभाग की भी टीम आई थी। उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि कल देर रात तक नोएडा अथॉरिटी की टीमें यहां पर मौजूद थी और पैमाइश की जा रही थी। पैमाइश में जिस तरीके से ठीक है हिमांशु, हमने देखा बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई यहाँ पर की गई थी और वो हमने देखा कि अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चाहे सीएम योगी की बात करें, वो खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार छापेमारियां हो रही हैं और क्या जानकारी, उत्तराखंड में किन किन जगहों पर छापेमार कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की है?
बिल्कुल सीनम, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जो कि नोएडा से भाग के, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जानकारी मिली थी कि नोएडा से भागकर श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मिला, लेकिन उसकी लोकेशन जिस तरीके से बदल रही है उससे मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया कि जो 24 घंटे बाद श्रीकांत त्यागी रुड़की होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, वो भी देहात क्षेत्र से निकला है। यानी कि श्रीकांत त्यागी एक सातिर किस्म का एक अपराधी माना जा रहा है और ये लगातार अपनी लोकेशन कह सकते हैं, या जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो किसी गाड़ी में अपना वो मोबाइल रखा है, वो मोबाइल की लोकेशन बदल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्योंकि जब ये जानकारी मिली कि श्रीकांत त्यागी का लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में मिली, तो उसके बाद नोएडा पुलिस यहाँ खुद पहुंची। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश में छान मारा, कई आश्रमों में वो गई, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि रुड़की में श्रीकांत त्यागी के कई धंधे हैं, कई कुछ प्रॉपर्टियां भी उसकी रुड़की में है। तो उसको लेकर फिर नोएडा पुलिस यहाँ पहुंची, लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी ये मिली कि श्रीकांत त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर भाग गया, तो उसके बाद जो जितने भी यहाँ पे टीमें तय करी, यानी कि करीब 5 टीमें यहाँ पे यूपी पुलिस की थी, जिसमें 2 एसटीएफ की भी यहाँ पहुंच चुकी थी। वो पांचों टीमें श्रीकांत त्यागी के पीछे पश्चिमी यूपी की तरफ निकल गई थी। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह पर लगातार पुलिस दबिश दे रखी है। ओमैक्स सोसाइटी से फराह खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, कई बार ये देखा जाता है कि सब जगह आप ढूंढ लेते हैं अपराधी को, लेकिन वो अपने घर में ही छिपा होता है। कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है। ओमैक्स सोसाइटी से क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर ओमैक्स सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी है, गेट से लेकर टावर्स तक। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं घर के बाहर हूँ और यहाँ पर आपको घर के जस्ट ठीक बाहर आपको पुलिस दिख रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो इसी तरीके से है और धीरे धीरे ये बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि कल भी यही देखा गया कि जिस टावर में घर है, जहाँ पर बुलडोजर चला था, जहाँ पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाहर जो है वो पुलिस थी और जीप थी। तो देखिए यहाँ पर आपको पुलिस दिख रही है, गेट पर भी 5-6 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि जैसा कि आपने कहा कि घर से, तो पूरी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं या कहीं छुपे हैं तो यहाँ से भी चूक ना हो। तो देखिए यहाँ से सिक्योरिटी जो है वो उत्तराखंड तक है और अब ये माना भी जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम का एक्शन है या पूरी तरीके से एक्शन लिया गया है कि गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा जो है वो सवाल बनता जा रहा है। ये पूरी जो घटना है ये 5 तारीख को हुई और आज 9 तारीख है, तो गिरफ्तारी जो है वो अब एक बड़ा सवाल हो गया है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा वाइड एक्शन हो रहा है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। तो हम बिल्कुल घर के बाहर खड़े और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ भी जो सिक्योरिटी है वो टाइट है और कहीं भी और आपने दिखाया कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अगर हम प्रदेश के बाकी जगहों की बात करें, वहां पर भी पुलिस इतनी ही सिक्योरिटी के साथ वहां पर खड़ी हुई है। गाजियाबाद हाईवे से अमित राणा भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अमित, वहां पर क्या हलचल? शीनम, आपको बताना चाहूँगा, श्रीकांत त्यागी जो कि पिछले कुछ दिनों से बेहद ज़्यादा सुर्खियों में है, उसका कनेक्शन गाजियाबाद से भी जुड़ा है, क्योंकि गाजियाबाद के सिहानी गांव का वो रहने वाला था। कल उसके ताऊ से हमारी खास बातचीत भी, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना ये था कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई गलती की है, कानून तरीके के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है, इसी बात को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने कल गाजियाबाद एसएसपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं दूसरी ओर इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे, कहीं जिस तरीके से बताया मेरे साथी ने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, एनसीआर में कहीं छुपे हो सकते हैं, तो गाजियाबाद भी एक अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद से पुराना नाता रहा है श्रीकांत त्यागी का। तो ऐसे में इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि श्रीकांत त्यागी के कुछ जानकार यहाँ पर भी होंगे जिनसे वो बात भी करता हो। तमाम ऐसी चीज़ें जिनको लेकर पुलिस जो है पूरी अलर्ट पर है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए, एक कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी जल्द गाजियाबाद कोर्ट में भी सरेंडर कर सकता है। हालांकि आज क्योंकि मुहर्रम का दिन है, ऐसे में गजेटेड हॉलीडे है, तो आज ऐसे कोई कयास नहीं लगाए जा रहे। बावजूद उसके जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, चाहे वो सिहानी गाँव हो, चाहे जो श्रीकांत त्यागी के जो रिश्तेदार हैं उनके घर के आसपास एलआईयू की टीम गठित कर दी गई है, ताकि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल, अगर किसी रिश्तेदार से भी कांटेक्ट करने की वो कोशिश करता है तो उसे पकड़ा जा सके, और इसके लिए भी पुलिस अलर्ट है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देवेश त्यागी भी जुड़ गए हैं सहारनपुर से। देवेश, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में भी छापेमारियां लगातार पुलिस ने की है। सहारनपुर से क्या अपडेट?
तो लगता है देवेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा हिमांशु, अगर हम बात करें डीसीपी ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बताइएगा, क्योंकि नोएडा के साथ क्योंकि कनेक्शन है और आपने दिखाया कि बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई की गई वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर बाकी अपराधियों के लिए रहेगी। देखिए जाहिर तौर पे जो संदेश है अधिकारियों को और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी लगातार देखा गया है, मकसद और उद्देश्य एक ही है कि आज के बाद इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, कोई भी व्यक्ति महिला से इतनी अभद्रता से बातचीत ना करे और या जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं, दिल्ली हो गया, दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और कोर्ट में भी आज भी कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और क्योंकि मुहर्रम है लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और ऐसा माना जा सकता है कि उनको पावर होता है, वो सरेंडर अगर कोई करने आता है तो उसकी सरेंडर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है 10 तारीख तक का वक्त है, लेकिन आज भी वो कर सकता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीसीपी और एडिशनल डीसीपी दोनों जो है वो टीम पर निगाह बनाए हैं। लगातार जहां पे भी लोकेशन मिल रही है वहां दबिश मारी जा रही है। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटे जो अन्य राज्य है वहां पर भी दबिश मार रही है और लगातार लोकेशन उसकी मिल रही है, लोकेशन बदल रही है। इसी के चलते वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसने फोन भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस को एक टफ चैलेंज मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि फोन की लोकेशन भी वो बदल कर गुमराह करने की कोशिश पुलिस को कर रहा है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी ऐसा दावा किया जा रहा है और ज्यादा वक्त तक वो अब सलाखों से दूर नहीं रह पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े थे हमारे साथ और अपडेट उन्होंने दी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।